हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी। और आप सभी को पता है यहाँ पर आपको बीएड के लेसन प्लान विद यूनिट प्लान, मिनिएचर्स एक्सेट्रा एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। सो हे गाइज, स्टार्ट करते हैं हमारा इस यूनिट का थर्ड यानी कि लास्ट नंबर का लेसन प्लान। हमारे यूनिट का नेम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, और फिर आएगा हमारा लेसन का नेम जो कि है हमारा खाद्य परिवर्तन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा पाठ का महत्व क्या होता है कि विद्यार्थी खाद्य पदार्थों से संबंधित खाद्य परिरक्षण और खाद्य विषाक्तन आदि का विस्तार से अध्ययन कर सकेंगे। फिर आता है पाठ्य वस्तु विश्लेषण। आपको लेसन का नेम लिखना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तीनों टीचिंग पॉइंट, खाद्य विषाक्तन, खाद्य परिरक्षण और नाइट्रोजन चक्र, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर आता है पाठ का उद्देश्य। सिंपली इस टाइप से टेबल बना लीजिए। पहला उद्देश्य आता है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य कि विद्यार्थी खाद्य विषाक्तन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और विद्यार्थी खाद्य परिरक्षण के बारे में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। सेकंड नंबर का आता है हमारा अवबोध। अवबोध में फर्स्ट लेसन है कि विद्यार्थी खाद्य परिरक्षण की विधियों के मध्य परस्पर तुलना कर सकेंगे और विद्यार्थी नाइट्रोजन चक्र की व्याख्या कर सकेंगे। देखिए, लेसन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसके अंदर टीचिंग पॉइंट काफी ब्रीफ में बताए गए हैं। फिर आता है हमारा ज्ञानोपयोग कि विद्यार्थी दैनिक जीवन में खाद्य परिरक्षण विधियों का उपयोग कर सकेंगे और विद्यार्थी नाइट्रोजन चक्र से संबंधित तथ्यों का उच्च अध्ययन में उपयोग कर सकेंगे। फिर आता है हमारा कौशल कि विद्यार्थी खाद्य परिरक्षण की विधियों का चार्ट बना सकेंगे और नाइट्रोजन चक्र का मॉडल बना सकेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री की बात करते हैं। सबसे पहला आता है आपका सामान्य शिक्षण सामग्री, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड एंड पॉइंटर। फिर आता है हमारा विशिष्ट शिक्षण सामग्री, 2 चार्ट और 1 मॉडल हम इसमें इंक्लूड करते हैं। पहला है आपका कि खाद्य विषाक्तन के लक्षणों का चार्ट, खाद्य परिरक्षकों की सूची का चार्ट और नाइट्रोजन चक्र का मॉडल। विधि और प्रविधि की बात करते हैं। प्रश्नोत्तर, प्रदर्शन और व्याख्यान विधि, तीनों का नाम लिखना है। पूर्वानुभव, हम ये ज्यूम करके चलते हैं कि विद्यार्थी खाद्य विषाक्तन व नाइट्रोजन चक्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। फिर आता है हमारा प्रक्रिया। फर्स्ट हमारी जो इसके अंदर टेबल बनती है वो बनती है प्रस्तावना यानी कि सोल ऑफ द लेसन, जिसे हम कहते हैं हमारे लेसन की पाठ की आत्मा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है इसमें कि मनुष्य ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका सेवन करते हैं? भोजन का। भोजन में मनुष्य क्या क्या ग्रहण करता है? अनाज, फल, सब्जियां, दालें इत्यादि खाता है। फिर आता है कि अनाज का सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्षतिग्रस्त होने पर क्या हो जाता है? संदूषण हो जाता है। फिर आता है कि खाद्य संदूषण को क्या कहते हैं? खाद्य विषाक्तन। और खाद्य विषाक्तन के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। बात करते हैं हमारा उद्देश्य कथन कि विद्यार्थियों, आज हम खाद्य परिवर्तन व नाइट्रोजन चक्र का अध्ययन करेंगे। अब देखो, आप विद्यार्थियों शब्द का यूज कर सकते हो बट आप बच्चों शब्द का यूज नहीं कर सकते। मेरे यहाँ पर विद्यार्थी, तो आप इसको एज इट इज ले सकते हो। फिर सेकंड नंबर की हमारी टेबल आती है प्रक्रियात्मक व्यू रचना। सिंपली इस टाइप से टेबल बना लीजिए। और पहला हमारा टीचिंग पॉइंट आता है खाद्य विषाक्तन। तो देखिए कि इसके अंदर आ रहा है हमारे विकासात्मक प्रश्न, डेवलपिंग क्वेश्चन, कि मनुष्य में ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भोजन। और भोजन के संदूषण को क्या कहता है? विषाक्तन। खाद्य विषाक्तन से आप क्या समझते हैं? ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है हमारा छात्राध्यापिका कथन। तो ये रहा आपका छात्राध्यापिका कथन। तो ये देखिए कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा संदूषित भोजन जो होता है उससे हमारा खाद्य विषाक्तन हो सकता है और हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। फिर आता है कि यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है और कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। आपने कई सारी ऐसी न्यूज भी देखी होगी। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। फिर आती है विद्यार्थी क्रिया कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। फिर आती है हमारी ब्लैक बोर्ड समरी। तो ये रही आपकी ब्लैक बोर्ड समरी, आप एज इट इज नोट कर लीजिए कि सूक्ष्म जीवों से युक्त संदूषित भोजन करने को ही हम क्या कहते हैं? खाद्य विषाक्तन। सूक्ष्म जीवों युक्त संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन होता है। रीजन बताया गया है। ठीक है, फिर आता है हमारा ब्लैक बोर्ड समरी। तो मिनिएचर आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। फिर आता है हमारा कि बोध प्रश्न की भोजन को विषाक्त कौन बनाते हैं? सूक्ष्म जीव। और भोजन को विषाक्तता से बचाने के लिए हमें जो है क्या करना चाहिए? भोजन को ढक करके रखना चाहिए। फिर आता है हमारा सेकंड नंबर का टीचिंग पॉइंट, जिसका नाम है खाद्य परिरक्षण। ठीक है, तो विकासात्मक प्रश्न की भोजन को संदूषण करने का कार्य कौन करता है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों से भोजन को विषाक्त होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? उस खाद्य का परिरक्षण करना चाहिए। और भोजन का परिरक्षण या खाद्य परिरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है? ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है हमारी ब्लैक बोर्ड समरी। तो ये रही आपकी ब्लैक बोर्ड समरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो पहला आता है हमारा
सेंटेंस की नमक व खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें ही हम क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। फिर आता है हमारा कि सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड जो है वो परिरक्षक होते हैं। नमक, चीनी, तेल व सिरका आदि का भी हम परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं। और पौष्टिकीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 to 30 सेकेंड तक गर्म करके ठंडा किया जाता है। और इस प्रक्रिया की खोज जो है वो लुई पॉस्चर ने करी थी और इसे ही हम क्या कहते हैं, पॉस्चरीकरण कहते हैं। पॉस्चरीकरण के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। फिर आता है हमारा विद्यार्थी क्रिया, वही विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनता है, समझते तो अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। फिर आता है हमारा ब्लैक बोर्ड समरी की परिरक्षकों का उपयोग खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीव वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मिनिएचर की, तो यहाँ पर आपका फ्लैप मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा। ये रही आपके मिनिएचर की पिक। फिर आता है बोध प्रश्न की एक परिरक्षक का नाम बताइए, सोडियम बेंजोएट। और पॉस्चरीकरण की खोज किसने की थी, आपके लुई पॉस्चर ने करी थी। थर्ड और लास्ट जो है आपका टीचिंग पॉइंट है नाइट्रोजन चक्र यानी कि नाइट्रोजन साइकिल। विकासात्मक प्रश्न की वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभी में से सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस किस प्रकार स्थिर रहती है, यह हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है हमारा छात्राध्यापिका कथन, तो यहां से लेकर यहां तक ये रहा आपका इतना बड़ा लंबा सा छात्राध्यापिका कथन है। ये देखिए कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है जो कि 78% है। और नाइट्रोजन प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन से में उपस्थित होता है। और भोजन व जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं, इसलिए मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नील हरित शैवाल जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन को यौगिकों में बदल देते हैं। और पौधों के द्वारा इनको क्या किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। फिर आता है कि ये प्रोटीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये प्रोटीन व अन्य यौगिक के रूप में संश्लेषण करते हैं। और पौधों पर निर्भर जंतु इन प्रोटीनों व यौगिकों का उपभोग करते हैं। और इनकी मृत्यु के पश्चात जीवाणु के द्वारा इनका अपघटन हो जाता है और नाइट्रोजन जो है वो यौगिकों में किया जाता है। का अपघटन जो होता है यानी कि जो डिकम्पोजिशन होगा, हमारे जो भी मृत्यु जिनकी हो जाती है, जीव जंतु कुछ भी, तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगिक में बदल जाता है तथा ये बाद में नाइट्रोजन गैस में बन जाता है। इस तरह से आपका ये हो जाता है नाइट्रोजन साइकिल। विद्यार्थी क्रिया ये रही और ये रही आपकी ब्लैक बोर्ड समरी। यू कैन पेस्टेड, कॉपी पेस्ट करने का है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो कि 78% होती है। यहाँ पर आपका मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा। ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। बोध प्रश्न की वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस होती है, 78%। और पौधे किस रूप में जो है नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, तो नाइट्रोजन को यौगिकों के रूप में प्राप्त करते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न 5 क्वेश्चन लेते हैं कि खाद्य विषाक्तन से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन की खाद्य परिरक्षकों के नाम बताइए। नाइट्रोजन चक्र को संक्षिप्त में समझाइए। पौष्टिकीकरण किसे कहते हैं, नमक का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, यानी कि खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। मूल्यांकन प्रश्न इवैल्यूएशन क्वेश्चन 5 लेते हैं कि वायुमंडल में 78% मात्रा किस गैस की होती है। ऑप्शन दे देना। खाद्य परिरक्षण है, हानिकारक है, लाभदायक है, या दोनों है, किस प्रकार से। लुई पॉस्चर ने किसकी खोज करी थी, पौष्टिकीकरण की। सिरका एक खाद्य खालिस्तान यानी कि परिरक्षक है। नाइट्रोजन के खालिस्तान का उपयोग पादप करते हैं, किसका, नाइट्रोजन के यौगिकों का उपयोग करते हैं। गृह कार्य के नाइट्रोजन चक्र को चित्र बना करके संक्षिप्त समझाइए। संदर्भ राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली। समालोचनात्मक स्वर मूल्यांकन क्या कहता है कि विद्यार्थी टीएलएम और मॉडल के प्रयोग से पाठ को आसानी से समझ सके या सरलता से समझ सके। इस प्रकार से आपका लेसन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में बहुत शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इसके यूनिट प्लान में, तब तक के लिए थैंक यू।